हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। अब जो सरफेस टेंशन की हम बात करने वाले हैं तो इसमें क्या है कि हम पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो ऑयल और वाटर होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पाता। आप कुछ भी कर लो, ठीक है। जो ऑयल होता है वो क्या होता है कि वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने देखी होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें तो वाटर और डक्स का है। तो आपको पता होगा कि अगर हमारा हाथ हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि वो वेट हो जाता है, बट जो डक्स होते हैं वो कभी वेट नहीं होते हैं। तो ये चीज भी आपने देखी होगी कि वाटर के अंदर डक्स रहते हैं, फिर वो वेट नहीं होता और हम वेट हो जाते हैं। फिर एक एग्जांपल है मर्क्यूरी और ग्लास का। तो मर्क्यूरी मतलब लिक्विड मेटल है। तो लिक्विड मेटल वो ग्लास को वेट नहीं कर पाती है, बट पानी ग्लास को वेट कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, फिर देखा होगा कि जो दिया होता है तो दिए में क्या होता है कि जो भी ऑयल या कोई भी लिक्विड जो होता है वो नीचे रहता है और उसका बर्नर ऊपर रहता है, तो भी वो लिक्विड नीचे से ऊपर आ जाता है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि कॉटन जो रखा होता है उसमें से वो एब्जॉर्ब होते होते ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर वो फ्लूइड जो भी हमने नीचे रखा होता है, ठीक है, केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल जो भी रखा है, तो वो अगर ऊपर नहीं आता तो ऊपर बर्नर जलता नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको जलने के लिए कंटिन्यूस फ्लूइड चाहिए। तो वो फ्यूल क्या होता है कि नीचे से ऊपर आता रहता है, तभी वो कंटिन्यू जल पाता है। तो वो ऑयल ऊपर कैसे चढ़ता है, ठीक है। फिर लिखा है वाटर राइज अप टू टॉप ऑफ लीव्स। तो आपको पता होगा कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो उसको जो पानी चाहिए वो क्या होता है कि रूट में से एब्जॉर्ब होता है। तो रूट में से एब्जॉर्ब होके वो वाटर जो होता है वो ऊपर तक जाता है, लीव्स तक। छोटे 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 पौधे हो तो वहां पर तो हम समझ भी सके, बट कितने बड़े बड़े पेड़ हो वहां पर भी क्या होता है कि जो वाटर होता है वो रूट में से ही ऑब्जर्व होके क्या होता है कि ऊपर तक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? और एक एग्जांपल है इंसेक्ट वॉक ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफली जब बारिश की सीजन होती है तो जहां पर भी जो पानी भरा रहता है तो आप देख सकते हो कि उसके ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर चलते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर ये समझ सकते होंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं उनकी डेंसिटी या उनका जो वेट है वो कंपेयर टू वाटर बहुत कम हो जाएगा, ऐसा समझते होंगे। बट होता क्या है कि अगर मान लो कि ये सरफेस है वाटर का, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर है, तो होता क्या है कि अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट, हल्का सा भी ऑब्जेक्ट आप डालो तो वो क्या होता है कि वो इस तरीके से रहता है, फ्लोट तो करेगा बट थोड़ा सा इसका पार्ट होगा वो वाटर या लिक्विड के अंदर रहेगा। जबकि अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, इंसेक्ट पूरा का पूरा इसके ऊपर ही चलेगा इस तरीके से। वहां पर उसका कुछ भी पैर इसके अंदर नहीं चलेगा, बट एक्चुअली क्या होगा कि जहां पर भी ये चलेगा ना तो वहां पर ये जो वाटर की सरफेस होती है वो क्या हो जाएगी, एक्चुअली स्ट्रेच हो जाती है इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रेच होती हुई सरफेस रहती है वो क्या होती है कि एक्चुअली एज अ मेम्ब्रेन बिहेव करती है। तो ये वाटर की सरफेस ऐसा बिहेव क्यों करती है उसी के बारे में पढ़ना है, जो टॉपिक हमारा है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लिक्विड के पास आप देखो तो क्या होता है कि डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब उसका शेप फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो ये जो वॉल्यूम फिक्स रहता है तो ये वॉल्यूम फिक्स कैसे रहता है, तो उसको हमने कोई भी एक सरफेस कोई भी कंटेनर में डाल दिया तो ये कंटेनर के जैसा उसका शेप हो जाएगा और ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बट ये वॉल्यूम तो हो जाएगा बट यहाँ पर अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, फ्री सरफेस हो जाएगा। ये सरफेस कहीं से भी क्लोज नहीं है तो उसको हम बोलेंगे फ्री सरफेस। तो ये जो फ्री सरफेस हो जाएगा ना उसके पास क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जिसे हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। ये जो सरफेस एनर्जी होती है, तो ये सरफेस एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। और हमने यहाँ पर बात की कि ये जो सरफेस होती है, ये सरफेस एज अ मेम्ब्रेन बिहेव करती है। तो ये एज अ मेम्ब्रेन बिहेव क्यों करती है वो हम समझे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पार्टिकल, दो अलग अलग पार्टिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, तो यहाँ पर हम एक कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड लिया है। अब देखो तो यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर किया, तो होता क्या है कि इसके ऊपर कितने टाइप के फोर्स लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है, तो उस वजह से क्या होगा कि इसके आसपास हर दिशा में, हर डायरेक्शन में क्या होगा कि लिक्विड के पार्टिकल होंगे। तो अब होगा क्या कि इसके ऊपर अगर ये वाला अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि नीचे की ओर लगेगा। तो सेम थिंग अगर इधर फोर्स लगाएगा तो उसको बैलेंस ये वाला कर लेगा, इधर फोर्स लगेगा तो उसको बैलेंस ये वाला कर लेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर होता क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर होगा उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर F नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये चीज हो रही है यहाँ पर लिक्विड के अंदर। अब अगर हम सरफेस की बात करें, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमने कोई पार्टिकल कंसीडर कर लिया, तो ये पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा कि एक पार्टिकल, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से पार्टिकल होंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर लगाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सरफेस पर दूसरे पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप डिटेल में समझो तो ऊपर जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, तो वो गैसियस फॉर्म में होंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल गैसियस फॉर्म में होंगे, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा भी सकते हैं, बट होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर में जो होता है उसकी कंपेयर में गैस में बहुत ही कम होता है। इसी वजह से तो गैस के पार्टिकल बिखरे रहते हैं, जबकि वाटर के पार्टिकल कंपेयर टू गैस ज्यादा नीचे दिख रहे थे। तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो जो सरफेस का पार्टिकल है उसके ऊपर वाटर के, मतलब वाटर या लिक्विड के पार्टिकल जो नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंपेयर टू गैसियस पार्टिकल जो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा। तो उस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये सरफेस के पार्टिकल के ऊपर क्या होता है कि डाउनवर्ड फोर्स लगता रहता है, और उसी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस होती है ये सरफेस कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। इसके पार्टिकल 1 और 2 पार्टिकल के लेयर में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या रहता है कि ये पार्टिकल ऊपर सरफेस वाला है, ये नीचे वाला है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि एक या दो लेयर में ये जो पार्टिकल होते हैं सरफेस के वो इंटरचेंज होते ही रहते हैं। सरफेस कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, बट ये माइक्रो लेवल पर होता है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि होता क्या है कि जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं ना, इसके ऊपर क्या होता है कि डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और ये डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो क्या होती है कि खींची हुई बिहेव करती है। तो इसका एग्जांपल हम ले लें कि मान लो कि हमारे पास एक बलून है, बहुत ही गंदा था, अरे ठीक है, नहीं ठीक है, ये एक बलून है, अभी हमने फुलाया नहीं है, ठीक है। तो ये एक बलून है हमारे पास। अब अगर हम इसके अंदर अभी ये फुलाया नहीं है तो ये कैसा होगा, और फिर हम इसको
फुला दिया। तो अब देखो तो होता क्या है कि ये जो सरफेस होती है, ठीक है, ये सरफेस कैसी होती है, स्ट्रेच होती है ना। तो ये स्ट्रेच होती है सरफेस, तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा खींचे तो वो अपनी जगह पर आ जाती है। तो ये जो सरफेस है ये कैसा बिहेव करती है, ऐसे मेम्ब्रेन बिहेव करती है, ठीक है। तो वैसा ही क्या होता है कि ये जो सरफेस होती है तो उसके ऊपर भी क्या हो रहा है कि नेट फोर्स लग रहा है कुछ डाउनवर्ड। यहाँ पर भी देखो तो पहले क्या था कि कुछ नहीं था, हवा नहीं भर रही थी, तो कोई फोर्स नहीं था, बट जैसे ही हमने हवा भर दी तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि बाहर की ओर नेट फोर्स लग रहा है। इस वजह से ये जो सरफेस है वो क्या हो रही है कि एज अ मेम्ब्रेन बिहेव कर रही है। तो वैसा ही चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि जो सरफेस है, फ्री सरफेस, उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उस वजह से वो क्या करेगी कि एज अ मेम्ब्रेन बिहेव करेगी। तो वो कैसा होता है कि जैसे हम बलून को फुला ले, फिर उसके सरफेस को यहाँ से अगर मैं ये सरफेस को प्रेस करूँ, ठीक है, तो ये सरफेस क्या हो जाएगी, ये सरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से दबाए। बट जैसे मैं ये उंगली निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, वापस अपनी जगह पर आ जाती है ना। तो मतलब ये सब बिहेवियर एज अ मेम्ब्रेन बिहेवियर है। तो यहाँ पर जो फ्री सरफेस है वो भी ऐसे मेम्ब्रेन बिहेव क्यों करती है, तो वो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि नेट फोर्स लगता है, ठीक है। अब दूसरी बात की इसकी सरफेस एनर्जी की हम बात करें तो सरफेस एनर्जी में क्या होगा कि ये पार्टिकल को ही है, ठीक है, ये पार्टिकल को अगर हमें यहां से यहां ले जाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क हम बाहर से कर रहे हैं तो ये वर्क क्या होगा कि ये पार्टिकल के अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। बट ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, तो माइनस आएगी, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ वर्क कर रहे हैं इसलिए ये माइनस हो जाएगी। तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और ये क्या हो जाएगी कि माइनस आएगी। अब मान लो कि ये जो सरफेस वाला पार्टिकल होता है, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ अलग से, ये सरफेस वाला जो पार्टिकल होता है तो उसके ऊपर क्या होगा कि ये डायरेक्शन में इधर और इधर यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है। अब देखो तो ये जो पार्टिकल है इसे हमें बाहर ले जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या हो जाएगा, इसकी कंपेयर में कैसा हो जाएगा, तो -u/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो 6 पार्टिकल फोर्स लगा रहे थे तो हमने u लिया, ठीक, मतलब ये समझने के लिए। तो सरफेस के पार्टिकल के ऊपर तो क्या होगा कि आधे ही पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा आएगी, तो यहाँ पर आप देखो कि सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी -u/2 आएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी u आ रही है। तो होता क्या है कि सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ रही है, ये माइनस है ना, तो -u/2 वो ज्यादा नंबर हो जाएगा, माइनस में है। तो जो अंदर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, फ्लूइड के अंदर के पार्टिकल जो होते हैं उसकी कंपेयर में उसकी जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ज्यादा होती है। और ये ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी, क्योंकि ये पार्टिकल सरफेस के हैं तो ये एनर्जी को सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। और ये सरफेस के एनर्जी की वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंसेक्ट जो होते हैं वो उसके ऊपर चल पाते हैं। तो ये सब जो फिनोमेनन होते हैं उसका रीजन ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम डिफाइन करेंगे।